हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 3 मार्च 2021 का प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न रहेगा। ये करंट पब्लिकेशन का जो है सेट नंबर 50 जो है 3 है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 52 तक अपलोड कर दिया हूँ। जो नए देखे हैं एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर जो है टिक कर दूंगा। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन नंबर 2 मोरियो द्रागी। मोरियो द्रागी जो हैं वो फरवरी 2021 ईस्वी में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो ये जो है दर्शाती है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो है शिशु में मृत्यु दर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित हैं? तो मियाँ मीर जो है वो संबंधित हैं पंजाब राज्य से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा जो है शासित नहीं है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन 21 दिसंबर 2003 ईस्वी को स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा 21 दिसंबर 2003। अगला प्रश्न है, 9 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो चीन जो है वो नाभिकीय संलयन कृत्रिम सूर्य के लिए तकनीक का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर श्रेणी क्रम का जो है प्रश्न है। प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 11 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं ग्रामीण ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को जो है शिक्षा स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए 2019 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, इसमें जो है कौन सा गलत ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना का जो है प्रेरिज ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 15 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 16। प्रश्न को देख लीजिए, 16 का जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एमसीबी का जो है फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न है, 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 19 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू जो है मध्य अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पर जो है किसी कंप्यूटर को पहचाना जाता है पहचाना जाता है पहचाना जाता है जो आईपी एड्रेस द्वारा। आईपी एड्रेस ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, आईपी एड्रेस के द्वारा। अगला प्रश्न है 23 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो त्रिज्यीय जो है वो गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह है? तो भू प्रेक्षण जो है उपग्रह सरल जो है एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 29। प्रश्न को देख लीजिए, मैथ का प्रश्न है। 29 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय संसद के द्वारा जो है आरटीआई अधिनियम जो है पारित किया गया था वो मई 2005 ईस्वी को और जून जो है 2005 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ये जो है वर्गीकृत जो है किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर होगा, 3 श्रेणियां। अगला प्रश्न है 33 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक जो है शब्द का अभिप्राय है समान परमाणु क्रमांक के किंतु भिन्न भिन्न जो है द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को कहा जाता है समस्थानिक के। ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर होगा, समान परमाणु क्रमांक के किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। अगला प्रश्न, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेश के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें जो है पूछा गया है कि यूनेस्को में जो शामिल हुआ उसका जो है सही जो है वर्ष कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। इसमें जो है लाल किला का जो है दिल्ली में स्थित है। ये जो 2007 ईस्वी में यूनेस्को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में समावेशन किया गया था। पहला जो है सही है। अगला है सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में 1988, ये जो है 1988 में नहीं हुआ था। अगला है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। और आगरा का किला उत्तर प्रदेश से 1983 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 36 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही उत्तर होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है 37 से 38 का जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न को देख लीजिए, 38 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई थी? इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इडुक्की जो है पेरियार नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, पेरियार। अगला प्रश्न, भारत और डोडोट ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो है भारत और अफगानिस्तान जो है फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 41 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है वो शुरू करने वाले थे
हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो वो संविधान संशोधन जो था वो था 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो वो जो है एक एका एकाइनोमेट्रा जो होता है, ऑप्शन में जो है 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दो कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा दो कंप्यूटर के सीपीयू का जो है भाग है? तो कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 से प्रश्न को देख लीजिए। 49 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 50 से 50 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की? ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 डेविड हेयर। 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, ये जो है मिलान करना है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो जो है इमली में जो है इमली इमली में जो है अस्कॉर्बिक अम्ल जो है नहीं होता है। दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता। इसमें जो है पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सरकारियां आयोग की स्थापना 1983 में किस परियोजन हेतु की गई थी? तो सरकारियां आयोग की स्थापना 1983 में जो है वो किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, किया गया था राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है, मैथ का प्रश्न है। 60 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 61 है। 61 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो जो है खेती जो है एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया था? तो राफेल विमान को जो है खरीदा गया था फ्रांस देश के साथ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ममाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ममाला ने शरणार्थी लड़कियों पर जो है वो पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। ऑप्शन में जो है 3 करेक्ट आंसर होगा वी आर डिस्प्लेस्ड। 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 67 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मीट फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? तो उबंटू मीट और फेडोरा जो है वो संस्करण जो है वो लिनकस का है। लिनकस ऑप्शन में जो है 3 करेक्ट आंसर होगा लिनकस। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डॉट डॉट का उदाहरण है। तो सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का जो है फुल फॉर्म होता है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन में जो है 2 करेक्ट आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला प्रश्न है 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में शामिल जो है 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा जो है 2 भाषा जो है वो भाषा है राजस्थानी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को जो है साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? तो महानदी पर जो है हीराकुंड बांध जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा महानदी। 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है वो स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा हेग। अगला प्रश्न, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा जो है वर्गीकरण सही है? इसमें जो है कौन सा वर्गीकरण जो है सही दिया गया है? ऑप्शन का यहाँ पे पहचान करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। माथा में जो है 8 हड्डियां होती हैं, चेहरा में 14 और कान में 6 और कंठ अस्थि में जो है 1 हड्डी। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई जो है त्योहार वो मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला प्रश्न, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डॉट है, वो जो है एक राजनीतिक संघ है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा राजनीतिक संघ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82। 82 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 86 से 89 तक के यहाँ पर मैथ का प्रश्न है। 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 87 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 91 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 93 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 94 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 97 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 99 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 100 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 3 अप्रैल 2021 का प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।